हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइस यानी पासा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पासा यानी डाइस की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले, ऐसा घन जिसके फलकों पर कोई ना कोई अक्षर, संख्या या चिन्ह अंकित हो तो उसे पासा कहते हैं। देखिए, आप फिगर में देख सकते हो कि ये जो क्यूब दिया गया है ये क्या है, एक पासा। इसके 6 फेसेस हैं और हर हर फेस पे कोई अक्षर हो या कोई संख्या हो या कोई भी चिन्ह हो, ठीक है ना, तो उसे पासा कहेंगे। यानी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, स्मॉल क्यूब, एक छोटा घन, विद ईच साइड हैविंग ए डिफरेंट नंबर और डॉट्स और सिंबल कॉल्ड डाइस। ठीक है, तो आप देख सकते हो जब आपने लूडो गेम खेली हो कभी, तो जो आपके पास डाइस होता है वो जो उछालते हैं जिसपे नंबर होते हैं 1 से 6, ठीक है, डॉट की फॉर्म में, वो पासा होता है। ठीक है, अब डाइस कितने प्रकार की होती है? डाइस 2 प्रकार की रहेगी। एक स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा और दूसरा है जनरल डाइस यानी सामान्य पासा। ठीक है, इनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सबसे पहले डाइस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। डाइस यानी एक क्यूब के क्या होते हैं, 6 स्क्वायर फेसेस और साइड होते हैं। देखिए, आप देख सकते हो एक डाइस का एग्जाम्पल रहेगा आपका रूम। आप जिस रूम में रहते हो वो एक डाइस का एग्जाम्पल है। 4 दीवारें, एक छत और एक फ्लोर, जो टोटल मिला के 6 फेसेस यानी फलक बोल सकते हो या साइड बोल सकते हो, 6 फेस रहेंगे एक क्यूब के यानी एक पासे के। और 8 पॉइंट होते हैं। पॉइंट मतलब कोने, 4 कोने नीचे और 4 कोने ऊपर। आप इस फिगर में देख सकते हो ABCDEFGH जो नाम रखे गए हैं वो वर्टिसेस यानी पॉइंट हैं। इसके अलावा 12 एज होते हैं। 12 एज कौन से हैं? ये वाले मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और सामने वाला 12, ये 12 एज होते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग का जो डाइस टॉपिक है वो आता हो, तो ये सारे क्वेश्चन उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासे की। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि किसी पासे के 2 विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर हो तो वह मानक पासा होता है। देखिए, मैंने अभी बताया कि किसी पासे के 6 सतह होती है। ठीक है, तो आमने सामने वाली सतह पे जो नंबर होगा ना, अगर आप उनको जोड़ोगे, अगर वो जोड़ 7 है तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। जैसे कि अगर मैं एक कमरे का उदाहरण लूँ तो हमारा फर्श और हमारा छत, अगर उन पे कोई नंबर है और उनका जोड़ 7 है तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। अगर इस लेकिन अब दिक्कत क्या है, फिगर में देखिए ये डाइस दी गई है। अब हम विपरीत साइड नहीं देख सकते। देखिए, क्यूब की हमेशा यानी डाइस जो दी गई होती है उसकी हमें 3 साइड दिखाई देती है। आप देख सकते हो 2 दिया गया है, 3 नंबर है और 6, ये 3 फेसेस पे हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस की हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली कि सामने वाली 2 सतह का योग 7 के बराबर होता है। बट दिक्कत ये आती है कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम ऑपोजिट फेस नहीं देख पाते, क्योंकि 3 ही दिखाई देंगे, उनके ऑपोजिट नहीं दिखाई देंगे। तो ये डेफिनेशन सिर्फ याद रखनी है। पहचान के लिए अलग डेफिनेशन है। देखिए, आगे पहचान है। पहचान क्या है? यदि किसी पासे के किसी 2 निकटवर्ती सतह पे अंकित अंकों का योग 7 के बराबर न हो तो वह मानक पासा होता है। तो अभी तो हम विपरीत सतह की बात कर लेते हैं। अब देखिए एडजेसेंट साइड की बात करेंगे, यानी निकटवर्ती सतह। निकटवर्ती सतह कौन सी होती है? देखिए, निकटवर्ती सतह की बात करेंगे। निकटवर्ती सतह ये होती है, ये वाली जो आपस में जुड़ी हुई हो। तो पहचान क्या है स्टैंडर्ड डाइस की? इनका जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हो 2 और 6 का जोड़ कितना है, 8। 2 और 3 का जोड़ कितना है, 5। 3 और 6 का जोड़ कितना है, 9। तो ये सारी की सारी क्या हैं, 7 के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत फेस का जोड़ क्या होता है, 7। तो यानी 1 का अपोजिट क्या रहेगा, 6। 2 का अपोजिट रहेगा 5 और 3 का अपोजिट रहेगा 4। चलिए अब
जर्नल डाइस के बारे में पढ़ते हैं। जर्नल डाइस में क्या होगा, यदि किसी पासे के किसी भी दो निकटवर्ती सतह पे अंकित अंकों का योग 7 के बराबर हो या पासे के सभी फलकों पर कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह अंकित हो तो वह सामान्य पासा होता है। देखिए अभी लास्ट स्टैंडर्ड डाइस में हमने पढ़ा था कि आमने सामने वाले जो फेस हैं उन पे जो नंबर अंकित है उनका जोड़ अगर 7 हो तो वह स्टैंडर्ड डाइस होती है। अगर नंबर की जगह अल्फ़ाबेट हो, देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिए गए, अब नंबर नहीं है, तो अगर अल्फ़ाबेट हो, कोई सिंबल हो, ठीक है, कोई भी हो नंबर के अलावा, तो वो सीधा तौर पे जर्नल डाइस का एग्जाम्पल होता है, मतलब सामान्य पासा। और अगर नंबर अंकित हो तब कैसे पहचान करोगे, अब करिए क्या, निकटवर्ती सतह का जोड़ निकालिए, ठीक है, जोड़ निकालिए। 2 और 5 कितने होते हैं, 7, 2 और 4 6, 4 और 5 9। अगर किसी एक जोड़े का योग 7 के इक्वल है, आप देख सकते हो 2 और 5 का जोड़ कितना है, 7। अगर किसी एक पेड़ का जोड़ भी निकटवर्ती सतह पे 7 है तो हम उसको जर्नल डाइस बोलेंगे। मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप पीडीएफ में भी पढ़ लेना। हो सकता है अभी आप थोड़ा कम समझ पा रहे हो तो पीडीएफ भी देख लेना, एग्जाम्पल भी दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए पासा जो था हमारा, हमने उसको खोल दिया। खोलने के बाद आप सोच सकते हो जो बॉटम है, जो बॉटम हिस्सा है वो हमारा घर का फर्श है और जो टॉप हिस्सा है वो एक तरह की छत है। ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि समझ में आए। और यहाँ पे आप देख सकते हो F1 F2 F3 और F4 लिखा हुआ है। ये क्या है, हमारे घर की 4 दीवारें, ठीक है। तो ये एक तरह से पासे को खोल दिया गया है। तो इसमें अब पासे को जब मैं खोलूँगा तो मैं उसको अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। ये 4 तरह से मैं अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जब पासे को खोला जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर 3 फेस लगातार हो, जब देख सकते हो ये 3 फेस लगातार है, एक तो ये 3 फेस लगातार है और एक ये 3 फेस लगातार है और एक ये 3 फेस लगातार हैं, ठीक है ना। मैं एक बार कलर और कर देता हूँ, ये इरेज हो गए थे। ये आप देख सकते हो तीन तीन के मैंने पेयर बनाए हैं, ठीक है ना। तो अब जब 3 फेस लगातार हो तो बीच वाले फेस को छोड़ के जो 2 फेस कॉर्नर पे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब क्या है कि अगर मैं नीले वाले पेयर को देखूं तो बॉटम वाला छोड़ के F4 F2 के अपोजिट है, यानी F जो 2 है वो F4 के अपोजिट रहेगा, ठीक है। अब बॉटम वाला छोड़ दीजिए, अगर मैं ग्रीन में लूँ तो F3 F1 के अपोजिट है, यहाँ पे F4 आएगा। F3 जो है F1 के अपोजिट है। और अगर मैं F3 को छोड़ दूँ तो बॉटम और टॉप का पेयर बनेगा, ठीक है ना। तो जो बॉटम है वो टॉप के अपोजिट है। तो ये चीज़ काफ़ी समझने की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे इसी के बेस पे है कि अगर 3 फेस एक लेयर में हो यानी सीध में हो तो बीच वाले को स्किप करके जो एंड पे है दोनों के वे आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फाइंड आउट द टाइप ऑफ डाइस। ये डाइस जो है ये खोली गई है, देख खोल के रखी गई है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डाइस जो दी गई है ये किस तरह की है, किस टाइप का, स्टैंडर्ड डाइस है, ये जर्नल डाइस है। एंड द पेयर ऑफ ऑपोजिट नंबर, हमें वो पेयर भी निकालना है ऑपोजिट नंबर का। अब देखिए, अब आप देख सकते हो ये जो 3 का पेयर बना हुआ है, ठीक है, 3 का बना हुआ है तो इसको छोड़ दीजिए आप 4 को, तो 3 और 5, 3 और 6 क्या रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट, राइट। अब ये भी है एक 3 का ग्रुप बन गया ये भी, ठीक है ना। तो बीच वाले को छोड़ दीजिए 3 को, 2 और 4, 2 और 4। अब डाइस पे 1 से 6 की गिनती होती है तो बच गए कौन सा, 1 और 5। तो हमसे पूछा गया था कि डाइस का टाइप कौन सा है। देखिए अगर ऑपोजिट नंबर का जोड़ 7 हो, सभी में 7 हो, तब तो होता ये स्टैंडर्ड डाइस। बट आप देख सकते हो
3 और 6 कितने होते हैं 9, 2 और 4 कितने होते हैं 6, 1 और 5 कितने होते हैं 6। आप देख सकते हो कि तीनों नंबर का जो जोड़ है वो 6 9 6 6 आ रहा है, 7 नहीं है। तो ये कौन सी डाई है, डाइस है जर्नल डाई, ठीक है ना। एंड द पेयर ऑफ ऑपोजिट नंबर, ये आगे पेयर ऑफ ऑपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, डाइस का टाइप पूछा है और ऑपोजिट पेयर निकालने हैं। अब देखिए ये 3 फेस का ग्रुप हो गया तो बीच वाले को स्किप करना है। 4 के ऑपोजिट कितना है 6। सेम केस यहाँ पर है, 1 के ऑपोजिट कौन सा है 3, तो 2 और 5 बच गए, ठीक है ना। अब आप हमसे पूछा गया था कि ऑपोजिट नंबर के पेयर भी निकालिए, तो पेयर तो निकाल लिए। अब डाइस का टाइप कैसे पता चलेगा, इनका जोड़ निकालिए। 10 4 और 7। आप देख सकते हो 10 4 7 अलग अलग आ रहा है। अगर ये 7 ही आता हर हर स्टेप पे तब तो ये स्टैंडर्ड डाइस होता, बट ये एग्जाम्पल किसका है, जर्नल डाइस का। तीसरा क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। अब देखिए 3 का ग्रुप बनाइए, एक 4 को स्किप करके 3 और 5, 3 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यहाँ पे 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और 1 और 6 क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब जोड़िए इनको, 8 6 और 7, ठीक है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, स्टैंडर्ड सॉरी जर्नल डाइस का। और ये जो ऑपोजिट जो पेयर दिया गया नंबर का, ये भी हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का फिर पेयर। तो यहाँ पे 3 और 6 का जो है एक पेयर हो गया, ऑपोजिट पेयर। और ये 1 3 4 ग्रुप है, तो 1 का और 4 का, और 2 का और 5 का, राइट। तो ये क्या आ गए हमारे द पेयर ऑफ ऑपोजिट नंबर। ये 2-3 क्वेश्चन एक ही टाइप के इसलिए करवा दिए क्योंकि डाइस अलग अलग तरीके से ओपन की गई है, ठीक है ना। आपको पॉसिबल केस पता चल जाए, ठीक है। और ये क्या किसका एग्जांपल है, जर्नल डाइस का, ठीक है, क्योंकि जोड़ जो है 9 5 और 7 आ रहा है। अब थोड़े अलग क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, निम्न पासे चित्रों के आधार पर 3 की विपरीत सतह क्या होगी। देखिए 3 के ऑपोजिट हमें नंबर निकालना है। जब इस तरह से अरेंजमेंट हो कि हमें 2 डाई दी गई है और उन पे अलग अलग नंबर अंकित हो, तो पहला काम क्या करना है, आपको सेम नंबर ढूंढना है। सेम नंबर कौन सा है 3, और यहाँ भी 3 है। अब करना क्या है, दोनों पासे को एक डायरेक्शन में घुमा दो, या तो घड़ी के दिशा में घुमाओ या घड़ी के विपरीत, ये टेक्निक है। तो मैं घड़ी के दिशा में घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पासे का आप शुरू कीजिए, आपको उसी नंबर से शुरू करना है जो सेम था। 3 से मैं शुरू कर रहा हूँ, 3 के बाद घड़ी के दिशा में मैं घूम रहा हूँ, 3 के बाद क्या आएगा 2, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 1। अब दूसरे डाइस को देखिए, 3 से हमें शुरू करना है, 3 के बाद क्या आएगा 6, और 6 के बाद क्या आएगा 4। तो ये जो नंबर आए हैं ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 के ऑपोजिट में आएगा 6, 1 के ऑपोजिट में आएगा 4, तो बच गया क्या 5। और वो 5 किसके ऑपोजिट में है, 3 के ऑपोजिट में, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया था 3 के ऑपोजिट में क्या है, तो आंसर रहेगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 के ऑपोजिट में क्या रहेगा। सबसे पहले एक जैसे नंबर को ढूंढिए, 6 है, फिर उनको घड़ी के दिशा में घुमाइए। आप घड़ी के विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो घड़ी के दिशा में घुमा रहा हूँ, तो 6 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 1, तो 6 3 1। अब दूसरे पासे को देखिए, 6 के बाद क्या आएगा 5, और 5 के बाद क्या आएगा 2, यानी 6 के बाद 5, 5 के बाद 2। अब 6 से 6 कैंसिल, 3 के विपरीत क्या है 5, 1 के विपरीत क्या है 2, तो बचा कौन सा नंबर 4। 6 के विपरीत क्या आएगा 4। तो हमारा जो ये ऑप्शन है वो सही आंसर है। 7वां क्वेश्चन है, करना क्या है, पहला स्टेप कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन जो सेम है उसको एक जैसा रखिए, फिर घड़ी के दिशा में घुमाइए,
तो घड़ी के दिशा में घुमाऊंगा तो आर के बाद आएगा पी, पी के बाद आएगा क्यू पहली डाइस में, आर पी क्यू, और यहाँ पे आर टी एस, आर टी एस। तो आर से आर कैंसिल, बचा क्या, देखिए हमारे पास पी भी आ गया, क्या वो भी, टी भी, एस भी। देखिए ऑप्शन में आप देखिए पी एस टी एक्स भी दिया गया है, तो एक्स छुपा हुआ है, हमें नहीं दिख रहा वो, तो जो छठा फेस है वो है एक्स, ठीक है ना, क्योंकि फेस कितने होते हैं, 6, छठा फेस कौन सा है, एक्स। तो आर के ऑपोजिट पूछा गया है, तो आर के ऑपोजिट कौन सा फेस होगा, एक्स। आठवां क्वेश्चन है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें एक ओपन डाइस दी गई होती है, ठीक है ना, जब मैं इसको बंद करूंगा तो मुझे कौन सी डाइस मिलेगी, ये 4 ऑप्शन में से चूज करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही रूल, 3 फेस का ग्रुप है तो हमें ऑपोजिट चुनना है। भाग के ऑपोजिट क्या आएगा, ये जो भाग है इसके ऑपोजिट आएगा माइनस, और ट्रायंगल के ऑपोजिट आएगा इक्वल, ट्रायंगल के ऑपोजिट क्या है, इक्वल। तो बचा क्या, गुणा के इक्वल क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब ये तो आपको निकालने आ गए होंगे। अब ये दोनों, ये जो पेयर बनाए हैं ये ऑपोजिट पेयर हैं। ऑपोजिट होता है जैसे हमारे घर की छत और हमारे घर का फर्श एक दूसरे के आमने सामने। अब फर्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हो गुणा और जमा बराबर में दिए गए हैं, ठीक है ना, तो ये तो हो गए गलत, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए थे, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, ट्रायंगल और बराबर का निशान एक दूसरे के बगल में दिए गए हैं। आप देख सकते हो हमने ऑपोजिट पेयर बनाया हुआ है, ट्रायंगल और इक्वल का निशान एक दूसरे के आमने सामने था, लेकिन ये तो बगल में है, तो ये भी गलत, ठीक है। अब चौथा फिगर देखिए, भाग का निशान और माइनस का निशान एक दूसरे के बगल में यानी निकट दिया गया है, जबकि ये ऑपोजिट थे, तो ये भी गलत। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल वही ग्रुप दिया गया है 3 का, तो 3 के ऑपोजिट 5 रहेगा, 3 के ऑपोजिट 5 है, और 1 के ऑपोजिट 2 है, 1 के ऑपोजिट 2 है, और बच गया क्या, 4 और 6, तो 4 के ऑपोजिट क्या रहेगा, 6। अब आप देखिए ये जो मैंने पेयर लिखे हैं ये ऑपोजिट के हैं, तो अब हमें ये देखना गलत कौन सा है। 3 और 5 जो है वो एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, बट साइड में दिए गए हैं, तो ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन है 3 और 5 जो है एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, बट ये बगल में दिए गए हैं, तो ये भी गलत। ऑप्शन ऑप्शन तीसरा दूसरा और चौथा देखते हैं, 4 और 6 ये एक दूसरे के बगल में दिए गए हैं, और हमने पेयर में बनाया था कि 4 और 6 तो एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, तो दूसरा भी गलत। ऑप्शन जो चौथा है वो हमारा सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन करते हैं, ये हमें जो ए फिगर में ओपन डाइस दी गई है, इसको बंद करने के बाद हमें कौन सी डाइस मिलेगी, ये हमें दिए गए ऑप्शन से चुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 3 फेस का एक ग्रुप बनाइए जो लगातार है, तो बीच वाले को हमें स्किप करना है, छोड़ना है। तो जो ई है वो सी के अपोजिट है, ई जो है वो सी के अपोजिट है, और यहाँ पे 3 का ग्रुप बन रहा है, तो एफ के अपोजिट क्या है, बी। तो बच गए कौन से 2 अल्फ़ाबेट, ए और डी। ए के अपोजिट कौन सा है, डी। अब आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एफ और बी जो है एक दूसरे के बगल में है, ठीक है ना, जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट होने थे, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब मैं दूसरा ऑप्शन देखता हूँ, एफ ई और डी का कोई ये बगल में है, तो ये ऑपोजिट नहीं हो सकते, एफ और डी और ई और एफ, तो हमारे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन, ई और सी जो बगल में दिए गए हैं लेकिन ये ऑपोजिट होने चाहिए थे, तो ये भी गलत है। और लास्ट का ऑप्शन ए और डी एक दूसरे के बगल में दिए गए हैं, ये ऑपोजिट होने चाहिए थे, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन करते हैं, 3 का ग्रुप दिया गया है, 3 को छोड़ दीजिए, 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और यहाँ पे 1 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं।
तो बचा क्या, 6 और 5। ठीक है, अब आप दिए गए ऑप्शन से देखिए, 2 और 4 एक दूसरे के बगल में है लेकिन होने चाहिए थे ये ऑपोजिट, क्योंकि हमने पेयर पहले ही फाइंड आउट कर लिए। ठीक है ना, ऑपोजिट पेयर पहले फाइंड आउट किए, तो पहला ऑप्शन गलत। 6 और 5 भी ऑपोजिट होने चाहिए थे, ये बगल में है, तो ये भी गलत। तीसरा हमारा ऑप्शन हो सकता है, चौथा देखते हैं, 6 और 1 जो है बगल में दिए गए हैं, ये सॉरी 6 और 5, 6 और 5 जो है ऑपोजिट होने चाहिए थे, बट ये बगल में दिए गए हैं, तो चौथा भी गलत। तो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।